सरसों का रकबा है पिछले 10 साल में करीब 48% बढ़ा है। प्रोडक्शन है वो करीब 100% बढ़ा है। भारत देश की जो आवश्यकता है तेल की वो करीब 28 मिलियन टन है। करीब 34% कंट्रीब्यूशन खाली अकेली सरसों का है। सरसों की खेती किसानों के लिए अधिक मुनाफे वाली हो, इसके लिए किसानों को क्या करना होगा? राइट किस्म अपने चुने। कोई नई वैरायटी जो अभी पाइपलाइन में है? 5 किस्में हमने चिन्हित की थी और एक जो हमारा चल रहा है जैसे क्वालिटी किस्मों पे, जिसमें रूसिक एसिड कम होना चाहिए या आपके डिजी रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो वो किस्में भी हमने निकाली हैं। सर्दियों के मौसम में सरसों की फसल के ये पीले फूल हर किसी को मोहित करते हैं। हर किसी को ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपको बता दें कि पिछले एक दशक के दौरान भारत में ये खूबसूरती लगातार बढ़ती जा रही है। सरसों का जो रकबा है इस एक दशक के दौरान लगभग 48% बढ़ा है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के भरतपुर में और आपको मिलवाने जा रहे हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह जी से। तो साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका गाँव जंक्शन। नमस्कार साहब। देखो आपने बिल्कुल सही कहा है शैलेश जी, क्योंकि जो सरसों का रकबा है पिछले 10 साल में करीब 48% बढ़ा है और आपका प्रोडक्शन है वो करीब 100% बढ़ा है और उत्पादकता की जो बात करते हैं वो करीब 35% बढ़ी है। तो एक अच्छा सुखद संकेत है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो भारत देश की जो आवश्यकता है तेल की वो करीब 28 मिलियन टन है, जिसमें से जो घरेलू आपके स्रोत हैं केवल 12 मिलियन टन हम पूर्ति कर पाते हैं और 16 मिलियन टन को हम बाहर से आयात करते हैं। 12 मिलियन टन में भी करीब 34% कंट्रीब्यूशन खाली अकेली सरसों का है। तो जो हमारी मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग है वो विदेशों में चला जाता है। हो सकता है कि डेवलपमेंट पे खर्च हो अपना और किसी काम में आए। तो एक अर्जेंट नीड है कि जो खाद्य तेल है उसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। सर अगर इसे हम हेक्टेयर में बात करें तो कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल अब होगा सरसों का? देखो पिछली साल की जो 24-25 की बात करें तो आपके 8.6 मिलियन हेक्टेयर में पिछली बार बोई गई थी और 12.6 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ था। इस बार हम ये आशा कर रहे हैं कि 8.6 को क्रॉस कर जाएगा। हम ये कर रहे हैं कि भाई 9 मिलियन हेक्टेयर तक ये जाना चाहिए। तो इसमें हमारी प्रयास जारी हैं। हम जो जहाँ पे सरसों पहले नहीं उगाई जा रही थी, जैसे कि आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे भी हमारा निरंतर प्रयास है। हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में जहाँ ये स्थित है तो भरतपुर का ये जो पार्ट है आपको देखा हुआ हरियाणा से भी लग रहा है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगी हुई है और मध्य प्रदेश से भी लगी है। अगर अपन चारों राज्यों को मिला लें तो करीब 75% उत्पादन तो चारों राज्य दे देते हैं। तो हमारा जो प्रयास ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ एरिया ज़्यादा है लेकिन आपका उत्पादन बहुत कम होता है तो वहाँ पे विशेष प्रयास किए जाएँ। एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि आपके उत्पादन तो ज़्यादा है लेकिन एरिया कम है, तो वहाँ पे एरिया को बढ़ाया जाए। अब टेप उनको कैसे करेंगे? टेप करेंगे कि जो आपके पास में अच्छी अच्छी किस्में हैं, आपके उत्पादन की विभिन्न तकनीकें हैं, पादप संरक्षण की विभिन्न तकनीकें हैं, उनका किसानों को देंगे। सर जो 48% एरिया बढ़ने की हमने बात की, आपने बताया कि इसमें बहुत सा एरिया तो वो होगा जहाँ पहले से सरसों हो रहा था। क्या नए क्षेत्र भी कुछ इसमें जोड़ रहे हैं जहाँ पर पहले सरसों उतनी देखने को नहीं मिलती थी, अब हो रही हो? असम का एरिया अपन करें, असम को पकड़ें तो पिछले 5-7 साल में जो हमारे प्रयास रहे भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के, तो उन प्रयासों से करीब 1 क्विंटल से ज़्यादा उनकी उत्पादन क्षमता है और करीब 50 से 60 हज़ार हेक्टेयर एरिया वहाँ पे बढ़ा है। यही आपके जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, आपके उड़ीसा की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कि आपके उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है। हमारे जो माननीय डीजी साहब हैं तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया है कि आपको सरसों का क्षेत्र इन्हीं विशेष जो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे बढ़ाना है। तो हमने हर एक में नोडल ऑफिसर्स को नोडल ऑफिसर टीम बनाई गई है, तो निरंतर संपर्क में रहते हैं कौन सी बढ़िया वैरायटी हो सकती है। सर जो वैरायटी की अगर हम बात करें तो अपने जो उत्तर भारत है या पूर्वोत्तर भारत है, इनकी जाहिर सी बात है वैरायटीज़ अलग होंगी। तो कहाँ के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी, हम चाहेंगे ज़रूर एक बार आप चर्चा कर दें। देखो हमारे संस्थान ने और अपने 10 साल का बात किया है तो करीब 9 वैरायटी हमारे संस्थान ने अकेले निकाली हैं। इसके अलावा हम अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना में काम करते हैं, जिसका समन्वय यही संस्थान करता है। तो 40 से ज़्यादा अच्छी किस्में निकाली हैं। तो वो किस्में वो होती हैं जो कि पिछले जो प्रचलित किस्में हैं उनको हम मानक किस्म ही कहते हैं। अगर उस पर 10% ज़्यादा आती है तो उसको हम रिलीज़ करते हैं। इसमें जैसे हमारी संस्थान की बात करें BPM 1825 एक नई वैरायटी हमारी आई है जो कि आपके जोन 2 और जोन 3 के लिए है। जोन 2 का मतलब है आपके पंजाब है, हरियाणा है, नई दिल्ली है, राजस्थान है, और आपके जोन 3 का मतलब है आपका पूरा बिहार हो गया, आपका MP हो गया, आपके उत्तराखंड हो गया।
तो ये जो सारे स्टेट हैं इनके लिए हमने एक नई वैरायटी दी है। और उससे पहले एक BPM 11 एक वैरायटी दी थी। उसका जो रोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो सफ़ेद रोली के लिए प्रतिरोधकता है, और ये आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, आपके जोन 3 के लिए भी। तो एक लंबी जो आपकी सरसों की ग्रोइंग होती है तो वहाँ के लिए इसको अनुसूचित किया गया है। अब नॉर्थ ईस्ट की पर्टिकुलरली बात करें तो हमने एक 2020 में किस्म नोटिफाई की थी DRMR 150-35। इसके अलावा एक जैसे तोरिया की वहाँ TS38 है जो कि असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने की थी, वो भी वहाँ पे चल रही है। उससे पहले हमारी एक वैरायटी NRCHB 101 अच्छी चल रही थी। कुछ पूसाई किस्में PM28 है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो हमारी एक जो जहाँ पे पानी की कमी होती है तो वहाँ DRMR 1165-40 एक अच्छी किस्म है, वो भी चल रही है। और अन्य संस्थानों की बात करें तो हिसार से जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से RH 1975 है, एक नई किस्म निकाली है। IRI आपका जो पूसा है वहाँ से PM 37 एक अच्छी किस्म जो कि निकाली गई है। इस साल और एक रिलीज हुई है PM 38। और हाइब्रिड की अपन विशेष रूप से बात करते हैं तो हाइब्रिड भी हमने RHH 21 जो रही है एक आपके CCS HU हिसार से ही निकाला है, जो कि पिछली साल ही निकला है और इस साल नोटिफाई किया है। तो इनके बीज किसानों को हम दे रहे हैं। तो इनकी जो उत्पादन क्षमता है ये आपके 27 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। सबसे बड़ी चुनौती सर इस क्षेत्र में अभी आप क्या देख रहे हैं? जैसे इतना एरिया तो बढ़ गया है लेकिन ज़रूरत हमारी बहुत ज़्यादा की है, तो सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या दिखती है, उसका समाधान? हमारे पास में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें अभी आ रही हैं जो कि चुनौती बनी हुई। एक तो है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट का मतलब है कि जो तना बीच में से यहाँ से गल जाता है तो उससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और एक पिछले कुछ समय से 4-5 साल से ओरोवेंक की एक परजीवी खरपतवार है, तो इसकी बड़ी समस्या उभरी है। कुछ मैनेजमेंट टेक्निक भी हमने स्टेम रॉट के लिए की हैं। उसमें हम किसानों को ये सुझाते हैं कि एक तो भाई आप इसको दूरी पे बोएं, एक ज़्यादा पानी नहीं दें, पानी तभी दें जब आपको ज़रूरत हो। सरसों की खेती किसानों के लिए अधिक मुनाफे वाली हो, इसके लिए किसानों को क्या करना होगा? किसानों को सबसे बड़ा जो जोर देना, एक तो राइट किस्म अपने चुने। किसान करता क्या है कि किसान को बोनी है चाहे आपके अक्टूबर में चाहे आपको नवंबर में, वो एक किस्म के पीछे हो गया। हम उनको ये ज्ञान देते हैं, मान लो आपकी खेती पिछड़ गई है, आप 15 नवंबर को बोने तो आप ऐसी किस्म चुनें जिसमें कि बाद में जो तापमान बढ़ेगा उसके प्रति थोड़ा सा टॉलरेंस होना चाहिए और उसका ड्यूरेशन कम हो। कोई नई वैरायटी जो अभी पाइपलाइन में है, जिन पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में रिलीज़ होने वाली हो? देखो, हमारा जो सिस्टम है उसमें हमेशा हमारे 5 से 6 वैरायटी अपने पाइपलाइन में रहती हैं, जिनको हमारी एनुअल वर्कशॉप होती है तो उसमें अपन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है तो चली जाती है। लेकिन पिछली साल हमारी ग्वालियर में हुई थी, हमने उसमें से 5 किस्में वहाँ पे हमने वो की थी, चिन्हित की थी, जिनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसमें 2 तो हमारे यहाँ संस्थान से ही थी और एक जो और हमारा चल रहा है जैसे क्वालिटी किस्मों पे, जिसमें रूसिक एसिड कम होना चाहिए या आपके डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो वो किस्में भी हमने निकाली हैं। तो ये एक निरंतर प्रतिक्रिया है, हम किसानों को 4 से 5 किस्में नई किस्में जरूर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर VV सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपको वैरायटी का तो चयन करना ही है जब बोना है सरसों को, लेकिन बाद में उसका जो प्रबंधन है पूरा, चाहे वह खाद की बात की जाए, चाहे उसके हार्वेस्टिंग की बात की जाए, उस पर ध्यान देना कितना ज़रूरी हो जाता है। अगर इन चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर उत्पादन लेंगे, बेहतर तेल उसमें मिलेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।